के आवे गो मेरा काला बंसी वारो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रचायो पहले तो यानी रास रचायो, 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 पहले तो यानी रास रचायो। अब के बलि कुछल वे आवे गो मेरो काना बंसी वारो। बलि कुछल वे आवे गो मेरो काना बंसी वारो। अब के बामन बन के आवे गो मेरो काना बंसी वारो। अब के बामन बन के आवे गो मेरो काना बंसी वारो। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बंसी वट पे राधे राधे, काली दे पे राधे राधे, मोरकुटी पे राधे राधे, कुंजवली में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, भांडरी वन में राधे राधे, गोविंद पे राधे राधे, गोविंद पे राधे राधे, दिल्ली में भी राधे राधे, होगा साध पे राधे, होगा साध पे राधे, गली गली में राधे, गली गली में राधे, गली गली में राधे। अब के बामन बन के आवे हो मेरो काना बंसी वारो। अब के बामन बन के आवे गो मेरो काना बंसी वारो। बोली वामन भगवान की जय, गोगा साध महाराज की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार पहुंचे, 3 पग भूमि के दान के लिए आग्रह किया। शुक्राचार्य जी ने गंगा सागर से जैसे जल ले रहे थे उसमें कीड़ा बनकर बैठ गए कि नहीं तो जल निकलेगा, ना संकल्प पूरा होगा और ना मेरे शिष्य की यश कीर्ति लक्ष्मी जाएगी। भगवान समझ गए घास का तिनका था, गंगा सागर की नली में किया। शुक्राचार्य जी महाराज का नेत्र फूट गया, आंख फुरवाकर एकांत में बैठ गए। भगवान ने 3 पग भूमि के लिए जैसे आग्रह किया, पहले ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। पहले में धरती नपी, दूजे में आकाश, तीज पग अब कित रखूं सारे असुर उदास। पहले में ब्रह्मांड को नाप लिया, दूसरा पग आकाश में बढ़ा दिया और जैसे ही मेरे प्रभु ने आकाश में अपना कदम बढ़ाया, पैर बढ़ाया, ब्रह्मांड फट गया और वहां से पवित्र पावन मां गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा माता की जय। भगवान के पैर से ब्रह्मांड फटा और गंगा प्रकट हुई। माता पिताओं के, गुरुजनों के, बुजुर्गों के हम इसलिए चरण छूते हैं कि हमारा अज्ञान रूपी ब्रह्मांड फट जाए और ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, भाव रूपी, वात्सल्य रूपी हमारे अंदर गंगा प्रकट हो जाए, संस्कार रूपी गंगा प्रकट हो जाए। इसलिए चरण छुए जाते हैं। भगवान के पैर से ब्रह्मांड फटा और गंगा प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कमंडल में मां गंगा को ले लिया है। घबरा गए। भगवान ने आदेश दिया पार्षदों को, नरक से दूत भेजो और इसे नरक में डलवाओ। जो दान की कहकर दान नहीं देता उसे महारौरव नरक में जाना पड़ता है। नरक ले जाओ। कांप गया। बड़ी सुंदर कथा है। घबरा गया, आपत्तियों में गिर गया, संकटों में गिर गया राजा बलि। और याद रखिए, जो ईश्वर चैनल, ऐसा चैनल के माध्यम से जो माता बहन भी सुन रही हैं उनके लिए भी, और जो पांडाल में बैठकर भी सुन रही हैं उनके लिए भी, जब आपत्ति आए, संकट आए, कोई दुख आए तो अपने पितृ देवताओं को ध्यान करना चाहिए। आपत्ति में, विपत्ति में, मुसीबतों में हमारे जो कुल के देवता होते हैं, घोगा साध महाराज होते हैं, वो जरूर जरूर अपनी कृपा बरसाते हैं। बोलिए घोगा साध महाराज की है।
पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और पितृ तो प्रेम के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। जब त्योहार आए, कोई शादी हो, बच्चा हो, शुभ कर्म हो, उनके लिए थोड़ा सा हाथ भी जोड़ लें, थोड़ा सा भी उनको ध्यान भी कर लें, वो उसी से अपना आशीर्वाद दे देते हैं और कार्यों को सफल कर देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। राधे राधे। बूढ़ी बूढ़ी माताओं राधे राधे। राधे राधे। हाँ, उनके दादाजी थे, पितरों में आते थे पहलाद जी महाराज। पहलाद जी के बेटा हुए वेरोचन, वेरोचन के बलि। अपने दादा पहलाद को याद किया है, दादाजी मैं मुसीबत में फंस गया हूं, बेटा क्या हुआ? मैंने दान के लिए बोला था, दान की पूर्ति नहीं हो रही, सब कुछ दे दिया, बचा ही नहीं, अब दूं तो दूं क्या? पहलाद जी हंसे, बेटा मूर्ख हो, अभी तो तेरे पास बहुत कुछ है। कि दादाजी कुछ बचा ही नहीं। बलि अभी तेरे पास शरीर शेष है, जब तक इस काया को भी भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा तब तक उद्धार नहीं होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की है। और भगवान से बोल दो कि इस शरीर को भी प्रभु अपनी सेवा में अर्पण करो और तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख लो, सिर पर रख लो। एकदम बात समझ में आ गई। इसलिए तो कहते हैं बुजुर्गों की बातों में बहुत दम होता है, बहुत रहस्य होता है। प्रभु हमारे कुल में हमारे दादी बाबा पहले से ही आपके भक्त हैं, अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखें और मुझे भी अपनी सेवा में नाप लें, मैं भी आपके लिए दान हो रहा हूं। भगवान गदगद हो गए। बलि ये तो मुझे पता है, धर्मात्मा के घर धर्मात्मा ही पैदा होते हैं, दानियों के घर दानी पैदा होते हैं। तुम्हारे दादाजी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, ये तो मुझे पता है, पर तुम्हारे अज्ञान थोड़ा उत्पन्न हो गया था। उसको दूर करने के लिए घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था, उसको दूर करने के लिए मैंने लीला किए हैं। मांगो क्या चाहते हैं? महाराज अभी तो आप भिखारी बन रहे थे, अब दाता भी बन गए। मैं कुछ नहीं लेता ऐसे भिखारियों से। कि नहीं नहीं। पत्नी कहने लगी महाराज भगवान दे रहे हैं तो ले क्यों ना ले, फ्री में ही तो मिल रहा है। कि देखो मुझे तो कुछ नहीं, भक्ति चाहिए। कहने लगी नहीं महाराज मांग लो, कुछ ना कुछ मांग लो। कि क्या मांगना है? कि भगवान के वैकुंठ ही मांग लो, देखें सही वैकुंठ में कितने आनंदाओं में वहीं रे करेंगे। फिर तो वैकुंठ के लिए कहा है, भगवान ने तदास्तु कह दिया। पत्नी कहने लगी कि महाराज मेरा भी अधिकार है वरदान मांगने का। सुतल लोक का राज दे दिया। कहा कि महाराज मैं तुमको अपने घर में देखना चाहती हूं, रोज अपने गेट पर जब भी मैं अंदर जाऊं बाहर जाऊं आपके दर्शन हो। भगवान हाथ से मुस्कुराए, देवी तुम मुझे अपना चौकीदार बनाना चाहती हैं? गेट पर तो चौकीदार होता है। कि नहीं महाराज मैंने ऐसे नहीं कहा। ठीक है मैं तुम्हारे यहां चौकीदारी की नौकरी करूंगा। 12 वर्ष परमात्मा ने राजा बलि के यहां सुतल लोक में नौकरी की। लक्ष्मी जी आई नारद जी के आग्रह पर, वहां से फिर उनको लेकर गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। मुनि सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार मेरे परमात्मा अनंत लीला कर रहे हैं, अब क्या करना चाहते हैं? जो जीव जैसे कर्म करता है उनको वैसे नरक और स्वर्ग मिलते हैं, कर्म प्रधान हैं। अपने भाग्य का रचयिता मनुष्य स्वयं होता है। अब क्या सुनना चाहते हैं महाराज? ये नरक क्या है? कि राजन जो जीव जैसे कर्म करता है उनको वैसे ही गति की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसे कर्म करता है वैसे उनको नरक में जाना पड़ता है। सबसे पहले तामिश नामक नरक है, जो दूसरे के धन को चुराते हैं, स्त्री को चुराते हैं, बच्चे को हरण करते हैं। तामिश नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर बड़े बड़े भाड़ होते हैं। मरने के बाद जीव को वहां मानव का शरीर दिया जाता है और बड़े बड़े भाड़ों में उस जीव को डाल दिया जाता है। जलता है, छटपटाता है, रोता है, परंतु वहां कोई बचाने वाला बोलो ना नहीं आता ना। जो कर्म किया है वो स्वयं को भोगना पड़ता है। ना वहां भाई पहुंचता, ना पत्नी पहुंचती, ना वहां रिश्तेदार पहुंचते, ना वहां पैसा पहुंचता, ना वहां जानकारी काम आती।
वहां तो केवल जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, अटल सत्य। उसको रौरव नामक नरक आता है, जो अहंकार से, पाप से, अधर्म से, अत्याचार से कमाता है। उनको बड़े बड़े जीव वहां उनको बार बार खाते हैं, बार बार डसते हैं, छटपट आता है। जो किया 1000 गुना भोग भोगना पड़ता है। कुंभी पाक नामक नरक है, जो अपना पेट पालने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं या दूसरे जीवों को खाते हैं, उनको कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। गुरुजी वहां क्या होता है कि वहां पर तेलों के कढ़ा होते हैं, कई कई 1000 मन तेल खौलता रहता है। जीव को मानव शरीर देकर यम के दूत हाथ पैर पकड़ते हैं और उसमें डाल देते हैं, जैसे भटूरे फूल जाते हैं। हाँ, बेहोश सचेत आदमी ऐसे एकदम फूल जाता है। उस पीड़ा की, उस दुख की, उस संवेदना की व्याख्या नहीं की जा सकती, कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि जिसने देखा होगा, भोगा होगा, वही उसको व्याख्यान कर सकता है। परंतु आप ही लगाइए कि एक बूंद भी गरम तेल की, घी की हाथ पर पड़ जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। बार बार रोता है, कोई वहां माफ करता ही नहीं। काल सूत्र नामक नरक आता है, उसमें कौन जाते हैं? जो माता पिताओं का अपमान करते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं, धार्मिक कार्यों आयोजनों में जो बाधा डालते हैं, संतों का, ब्राह्मणों का जो धन चुराते हैं, उनको काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? वहां धरती तांबे की होती है। नरकों में एक ऐसी जगह बना रखी है, तांबे की धरती है, अग्नि से लाल कर दी जाती है, और उस तांबे की धरती के ऊपर उस जीव को चलाते, बार बार कोड़े मारते हैं, ऊपर उछलता है, नीचे गिरता है, ऊपर उछलता है, नीचे गिरता है, परंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं है। 1000 गुना ज्यादा भोग भोगना पड़ता है। सूकर नामक नरक है, जो राजा या प्रजा किसी निरपराध व्यक्ति को, गलती है नहीं और उसको सजा देते हैं, सताते हैं, गरीबों को, उनको सूकर नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर बड़े बड़े कोलू होते हैं, गन्ने का जूस तो निकलता देखा होगा, हाँ, ठीक वैसे ही कोलू में दे देते हैं। गरम गरम अंगार ऊपर रख देते हैं, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, जब पुदीना नींबू रख देते हैं ना साथ में, ऐसे ही ऊपर से गरम गरम कोयले रख देते हैं और कोलू में पेल देते हैं। ये नरकों की गति है। जो जीव जैसे कर्म करके वहां पर जब जाता है, यमराज जी की आज्ञा मानकर यम के दूत उन जीवों को ये कष्ट देते हैं। कृमि नामक नरक है, इसमें कौन जाते हैं? हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो पंचयज्ञ किए, जो भोजन करते हैं, उनको कृमि नामक नरक में डाला जाता है। देखिए, जाने में अनजाने में बहुत हमसे पाप हो जाते हैं, अधर्म हो जाते हैं। झाड़ू लगाने में जीव मर जाते हैं, हम गाड़ी से चलते हैं, पहिए के नीचे जन कितने जीव मरते होंगे। खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, रसोई बनाने में, तो अनजाने में पाप होते हैं। एक तो जानकर पाप करते हैं, एक अनजाने में हो जाते हैं। तो इन पापों से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने विधान यज्ञों का किया है, पंचयज्ञ। पंचयज्ञ कौन सी हैं? जब खाना बनाएं, सबसे पहले एक रोटी गौ माता को निकालनी चाहिए। गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है।